का स्वागत है। मैं हूं जुल्फिकार अली। पूरे देश भर में लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं और चुनावी चर्चाएं हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में चुनाव हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से दावे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। उनसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स और सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसको लेकर जनता का क्या रिस्पॉन्स है। एनडीटीवी में आपका स्वागत है साय साहब। मेरा पहला सवाल कि छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के चुनाव हो चुके हैं। मोदी गारंटी को लेकर आप गए, कांग्रेस अपने वादे को लेकर गई, न्याय को लेकर गई, तो मोदी गारंटी को लेकर कितना इन दोनों चरणों में रिस्पांस नजर आ रहा है? देखिए, 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में पहला चरण में 1 लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ बस्तर का, और द्वितीय चरण में 3 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद। और मत प्रतिशत बहुत अच्छा रहा, मतदान का प्रतिशत दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा रहा। और जो फीडबैक हमारे पास है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि मतदाताओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनके 10 साल का जो काम है गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उसके कारण बढ़ा है। और जो 3 महीने में हम लोग भी मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उस पर भी जनता का विश्वास बढ़ा है। और इस नाते हम कह सकते हैं कि चारों सीट और आने वाला 7 सीट, इस समय पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अवश्य जीतेगी। भूपेश बघेल भी दावा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज में उनकी पार्टी भी मजबूत है, वो खुद चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने तो एक बात ये भी कही कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों के बीच में मिल रहे हैं तो लोग उनसे ये कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है, उनकी सरकार को हटा के बीजेपी की सरकार को लाया है। देखिए, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी 75 पार का नारा दिए थे, लेकिन कहाँ पहुँच गए आज पूरा देश जान रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं है। काहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इनके जन घोषणा पत्र में 36 वादे थे, बड़े बड़े लोकलुभावन वादे थे, और उसके झांसे में आकर छत्तीसगढ़ की जनता इनको बहुत बड़ा जनादेश दी थी। और पूरा इनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर भी मिला, लेकिन 5 साल में ये लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा किए, उनको ठगने का काम किए, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिए। और 5 साल में एक भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, और इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब व्यक्तिगत वार हुए हैं तो उन्होंने उसको, जब प्रहार हुए तो उसको हथियार बना लिया। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनी, शुरू में जो मोदी की गारंटी थी उनको पूरा होने में थोड़ा सा समय लग रहा था, तो आपके नाम जो आपका सरनेम हो उसको लेकर कभी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन आपने उसको हथियार बना लिया। और अब जब मंच में बोलते हैं तो अब आप खुद बोलते हैं कि सब काम साए साए हो रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में और विशेषकर हम लोग के जसपुर के तरफ जो जल्दी इसको साए साए बोलते हैं, तो 3 महीने में जो काम हुए हैं मोदी की गारंटी के, बहुत तारीफ मिलती है लोगों से कि आपने मतलब 3 महीने के अंदर ही इतने सारे काम कर दिए। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए, 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का दे दिए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद लिए, 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जो कि अब तक का सारा रिकॉर्ड, मतलब पिछला रिकॉर्ड टूट गया। और अंतर की जो राशि थी, पहले की सरकार मतलब 4 किस्त में तरसा के देती थी, लेकिन हम लोग 24,72,000 से ज़्यादा किसानों का मतलब 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त दे दिए। महतारी बंधन योजना में
70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाते में 2 महीने का किस्त भेज चुके हैं। तो सभी काम रामलला दर्शन शुरू कर चुके हैं। तेंदुपत्ता 5,500 प्रति मानक बोरा खरीदी का सरकार आदेश कर चुकी है। तो सारा काम 3 महीने में साए हो रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कोई चुनाव मैदान में आप भी जा रहे हैं, कांग्रेस संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है। और अभी रिसेंट में एक अमित शाह जी का भी जो वीडियो है उसको फेक वीडियो को वायरल कराया गया और आपने भी उसमें तलखी बताई और आपने कार्रवाई की बात कही है। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है और ये लोग कहीं भी जा रहे हैं तो इनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मुझे पता चला कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी हमारे क्षेत्र में जसपुर में गए थे जी। तो उनकी सभा में 500 भी लोग नहीं थे, 500 भी लोग नहीं थे। तो क्या दर्शाता है? एक प्रदेश का अध्यक्ष और उनकी सभा में 500 भी लोग नहीं रहे, तो इस बात का प्रमाण है कि जनता के विश्वास से कांग्रेस हट चुकी है। तो जो अमित शाह जी का वीडियो वायरल हुआ, तो अगर जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि ये एक गलत मैसेज जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी हार स्पष्ट दिख रहा है। लोग बौखलाए हुए हैं और इसलिए कभी मोदी जी का सर फोड़ने की बात करते हैं, कोई मंत्री रहा आदमी उनके मर जाने की बात करता है। तो ये लोग बिल्कुल, इनके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन इससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। काहे कि इस तरह की भाषा यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करती है। इसका लाभ हम ही लोगों को मिलेगा, उनको मिलने वाला नहीं है। और इतनी ओछी राजनीति में लोग आ गए हैं कि हमारे बड़े नेताओं के जो बयान हैं उनको तोड़ मरोड़ करके आज जनता के सामने में मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन सत्य तो सत्य है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पे महिला मतदाता ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कहा जा रहा है, जब विधानसभा चुनाव हुए तो महिलाओं ने बीजेपी का पूरा साथ दिया। महातारी वंदन योजना भी चल रही है। अब कांग्रेस महालक्ष्मी योजना की बात कर रही है, साल में 1 लाख। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं किसके साथ, क्या इस पे कनेक्ट कर पा रही है कांग्रेस, या महातारी वंदन योजना ही? देखिए, महातारी वंदन योजना पर सबका विश्वास है, काहे कि 2 किस्त हम लोग भेज चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी हम लोग जब 12,000 साल का देने की बात किए तो ये लोग 15,000 देने की बात किए थे। लेकिन इनकी बातों में छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास नहीं की, क्योंकि 5 साल इन्होंने ठगने का काम किया। 36 वादा करके एक भी वादा पूरा नहीं किए, तो वहीं पर तो इनका विश्वास समाप्त हो गया। अब ये लोग 1 लाख या 5 लाख का भी लोग फार्म भराएंगे तो यहाँ की जनता, यहाँ की माताएं बहनें उनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या है नक्सलिज्म, और जब से आपकी सरकार बनी है तो जो सुरक्षा बल हैं वो एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और बीते दिनों इनकाउंटर भी हुए तो उसमें बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। लेकिन वहीं पे कांग्रेस के अलग अलग तरीके के बयान आते हैं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, इसका भी फायदा मिल रहा है। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी वो भी चाहते हैं कि यहाँ से नक्सलवाद समाप्त हो और तेज़ी से लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब सैकड़ों नक्सली मारे भी गए हैं और एक दिन में 29 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 20-20 लाख के 2 इनामी नक्सली, एक 10 लाख का इनामी महिला नक्सली, और आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। जिनको विकास की मुख्य धारा से जुड़ना है, ऐसे नक्सली सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। उनके साथ भी सरकार न्याय करेगी। लेकिन अगर ये लोग गोली बारूद की भाषा समझेंगे तो उसका भी जवाब सरकार देगी। बातचीत का कोई रास्ता खुला है, अगर है तो कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म? बिल्कुल खुला है, रास्ता खुला है। हमारे गृह मंत्री जी श्री विजय शर्मा जी कई बार बोल चुके हैं, मैं भी मुख्यमंत्री के नाते बोल चुका हूं कि जो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं वो वार्ता करें, उनके साथ न्याय होगा।
अच्छा, छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी की बात होती है, तो मोदी गारंटी अब तक कितनी पूरी हो चुकी है और लोकसभा के बाद कितना फोकस देखिए, रहेगा? मोदी की गारंटी में करीब 7-8 वादे तो पूरे कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास का काम हो गया, 2 साल का बकाया बोनस हो गया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हो गई, 3100 रुपये धान का कीमत दे दिए, महतारी बंधन योजना का वादा पूरा किए, रामलला दर्शन योजना पूरा किए, तेंदुपत्ता का सीजन आने वाला है, 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी का सरकार ऑर्डर कर चुकी है। तो जितने बड़े बड़े वादे थे वो सब पूरे हुए हैं और भी वादे हैं जिनको आने वाले 5 साल में सरकार करेगी। विष्णुदेव साय जी की जो छवि बनी है, शांत, सौम्य, और यहाँ तक भी चर्चा है, कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई थी कि आज भी आप जो है ना फ़ोन खुद ही उठा लेते हैं, तो ये कैसे हो पाता है? क्या क्योंकि जनरली इस पद पे पहुँचने के बाद जो फ़ोन है वो रखना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, क्या है, मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद दायित्व भी बड़ा मिला है और व्यस्तता भी बढ़ी है, लेकिन हमारी एक आदत है कि जब हम विधायक थे, सांसद से, तब से कार्यकर्ताओं का फ़ोन उठाना तो आदत अभी छूटी नहीं है। पहले जैसे हम सेम डे सबको कॉल बैक कर लेते थे, लेकिन अब वो होता नहीं है। कम फ़ोन उठा पाते हैं और 1 दिन 2 दिन तक कॉल बैक करते रहते हैं। अच्छा, जो सेव नंबर होते हैं उन्हीं बस को कॉल बैक करते हैं कि क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग अननोन जो नंबर है उसको फिर कॉल बैक करते हैं। तो सामने वाला जब आप कॉल बैक करते हैं तो किस तरीके का रिस्पांस उसका रहता है? बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब आज मुख्यमंत्री के नाते जब मैं कॉल बैक करता हूँ, बात करता हूँ, तो इतने खुश हो जाते हैं कि पहले तो धन्यवाद देते हैं कि आपको धन्यवाद कि आपने हमको कॉल बैक किया है या हमारा फ़ोन उठाया। मेरा एक आखिरी सवाल बड़ा सिंपल सा है, हालांकि कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीआईपी कल्चर जो है ख़त्म करना चाहते हैं। एनडीटीवी की एक मुहिम भी चल रही है कि वीआईपी कल्चर में जो लाल बत्ती हटी तो उसके बाद लोगों ने हूटर लगाना शुरू कर दिया। तो हूटर हटाने की जो मुहिम चल रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस पर इनिशिएट किया। उन्होंने भी कहा कि मोदी जी की जो मंशा है वो हूटर नहीं होना चाहिए, एक सामान्य जीवन जीना चाहिए। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे कार्रवाई हो सकती है? लाल बत्ती तो पहले ही हट गई है। हम तो कभी हूटर का भी प्रयोग नहीं करते हैं। और हाँ, हम लोगों की गाड़ी में या कारकेट में हूटर भी है कि नहीं हमको पता नहीं है। और हम तो पहले भी जब लाल बत्ती भी थी तो हूटर बंद करवा देते थे, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता था। एक खैर आपके जो है तो अपने जो नेता हैं, जो विधायक है, तो क्या उनसे अपील करेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह? बिल्कुल, सबसे हमारा अपील होगा कि भाई वो जितना मतलब साधारण जीवन जिए, लोगों से घुल मिल के रहें, उतना ही अच्छा है। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने तमाम छत्तीसगढ़ के और राजनीति से जुड़े मुद्दे पर बेबाकी से बात रखी। कैमरा पर्सन प्रेम साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।